मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी की ये जिद, राहुल गांधी की ये लाइन उनको सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रही। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की एक तरीके से बड़ी जीत हुई है और भाजपा को गाए बगाए एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी करते हुए एक याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई और कह सकते हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मामला सावरकर से जुड़ा हुआ था। मामला यह था कि राहुल गांधी सावरकर पर अनावश्यक बयानबाजी करते हैं, इसलिए सावरकर को लेकर के राहुल गांधी पर रोक लगाई जाए। और मांग तो यह की गई थी कि राहुल गांधी से सावरकर के संग्रहालय में झाड़ू लगवाई जाए, कि राहुल गांधी जाकर के सावरकर के संग्रहालय में झाड़ू लगाने का काम करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बाद में तो मामला ही पूरा पलट गया और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अगर माफी मांग लेते तो शायद ये मामला बहुत पहले निपट जाता। लेकिन राहुल गांधी ने इससे पहले भी इस केस में एक बहुत बड़ी बात कही थी। जब ये याचिका दाखिल हुई थी उस वक्त में राहुल गांधी ने कह दिया था कि मैं माफी नहीं मांगना चाहता हूं, मैं सावरकर पर अपने दिए गए बयान पर कायम हूं और अगर सावरकर पर आप डिबेट चाहते हैं तो मैं कोर्ट में तथ्य रखने के लिए तैयार हूं। ये राहुल गांधी ने कह दिया था। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। देखिए, बड़ी बात यह है कि आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करके पूरी भारतीय जनता पार्टी आज वीर दामोदर सावरकर, हालांकि वीर की उपाधि किसी और ने नहीं दी थी बल्कि इन्होंने खुद ही अपने आप को वीर की उपाधि दे दी थी सावरकर ने, आज उनकी जन्म जयंती बना रही है। वैसे भी मोदी जी में और सावरकर में दो समानता है। मोदी जी का भी पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और सावरकर का नाम अगर देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर, यह सावरकर का पूरा नाम है। यानी दामोदर दोनों जगह पर आता है। तो ये मोदी जी में और सावरकर में आप कह सकते हैं एक छोटी सी समानता है। लेकिन आज जब भाजपा एक बड़े दिन के तौर पर सावरकर की जन्म जयंती के तौर पर इसको सेलिब्रेट कर रही है, उससे एक दिन पहले खबर आ जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा है वो राजनीति में इतना स्वीकार्य है और इससे जो याचिका करता है उसके मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा, लिहाजा हम राहुल गांधी को कोई आदेश देने वाले नहीं हैं और मामले को खारिज कर दिया। बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अब जरा तफसील से समझिए कि मामला क्या है। एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में और याचिका लगाई थी डॉक्टर पंकज फडणवीस ने। यह याचिका दाखिल की थी। महाराष्ट्र के हैं ये, देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री, आप जानते हैं। तो मांग की गई थी इस याचिका के अंदर कि राहुल गांधी को सावरकर पर बयान देने से रोका जाए, क्योंकि राहुल गांधी आए दिन सावरकर पर बयान दे रहे थे और राहुल गांधी उस वक्त भी खामोश नहीं हुए सावरकर को लेकर के जिस वक्त में महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी। यह बात सही है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे
और कांग्रेस के सावरकर को लेकर के विचार अलग अलग है। लेकिन तब भी राहुल गांधी, सरकार, एक वक्त में ऐसा भी लगा, कुछ लोगों ने बात यह भी चलाई कि सरकार गिर जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी उस कीमत पर भी कि सरकार भले ही गिर जाए, लेकिन सावरकर पर अपना स्टैंड बदला नहीं, या सावरकर पर खामोशी अख्तियार नहीं की। राहुल गांधी सावरकर पर सरकार तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। तो आप बताइए कि वो याचिका कोई अगर लगा दे सुप्रीम कोर्ट में तो उस बात पर तैयार हो जाते। सरकार कुर्बान कर रहे थे सावरकर पर, क्या वो याचिका पर यहां पर माफी मांग लेते? सोचिए जरा। तो राहुल गांधी लगातार सावरकर पर बयान दे रहे थे और मांग की गई थी कि राहुल गांधी को रोका जाए, और सजा के तौर पर यह सुझाव दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि सजा के तौर पर राहुल गांधी को कहा जाए कि वो सामुदायिक सेवा केंद्र वहां पर झाड़ू लगाने का काम करे। मतलब राहुल गांधी जाए और जाकर के किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या सामुदायिक केंद्र पर जाकर के झाड़ू लगाने का काम करे। आरोप यह था कि राहुल गांधी सावरकर के खिलाफ बार बार अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं कि सावरकर तो साहब ऐसे आदमी हैं जो वीर सावरकर हैं। मतलब एक तरीके से बताने की कोशिश की गई, उनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान है। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में क्या योगदान है, माफ़ी के नाम पर कितने सारे उनके खत हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन भाजपा आज जब सत्ता में है और भाजपा के जो समर्थक हैं वो सावरकर को एक तरीके से मानते हैं कि उनके आदर्श हैं, उनके भगवान हैं, तो उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। और बीजेपी जिस हिंदुत्व का झंडा लेकर के चलती है, बीजेपी जिस हिंदुत्व की राह पर अपना वोट बैंक मजबूत करती है, वो हिंदुत्व शब्द सावरकर का दिया हुआ है। तो बताइए सावरकर के नाम पर भाजपा कैसे सुनेगी? खैर, अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला आया है जिसमें सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह, इन दो जजों की बेंच थी, और कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कोर्ट का हस्तक्षेप इसमें जरूरी नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई आपका कोई मौलिक अधिकार तो इससे है, ऐसा नहीं हो रहा है कि उसको उस चोट पहुंच रही हो या आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। तो राहुल गांधी ने अगर कुछ कहा है तो आप इसमें क्यों याचिका लेकर के आ गए? बैठिए अपने घर पर। आगे इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से दलीलें दी गई थी कि राहुल गांधी बार बार गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, और मांग की गई थी कि सावरकर का राजनीतिक दुरुपयोग रोका जाए। उदाहरण के लिए कहा गया कि एक दिन सावरकर संग्रहालय में झाड़ू लगाने की सजा राहुल गांधी को दी जाए। कुल मिलाकर के बात यह थी कि जब 2024 का चुनाव चल रहा था तो उस वक्त में भी राहुल गांधी ने यह ट्यून सेट कर दी थी कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगता हूं, मैं माफी वीर नहीं हूं। और आपको पता है 2024 के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, और माफी मांग लेते तो शायद सदस्यता नहीं जाती। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और उसके बाद में गुजरात की लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी मोदी सरनेम वाले मामले में। और मोदी सरकार ने यहां पर दिल्ली के अंदर फटाफट बंगले की चाबी ले ली, बंगला भी खाली करवा लिया, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। बाद में यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को रद्द किया, और उसके बाद में उनकी जो सदस्यता है सांसदी वो वापसी आई। तो एक माफी को लेकर के राहुल गांधी कहां से कहां तक चले गए, लेकिन माफी नहीं मांगी। और बाकी जो कुछ है वो हमारे सामने है। अब कोर्ट ने इसमें कहा कि यह मुद्दा पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा है, कि पब्लिक इस पे बातचीत करे कि क्या सही है या क्या गलत है। किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार का उल्लंघन इसमें नहीं हुआ है। राजनीति में विचारों का मतभेद स्वीकार्य है, इसमें हस्तक्षेप जरूरी नहीं है, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। कोर्ट में दलीलें क्या दी गई थी जरा वो देखिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं सालों से सावरकर पर रिसर्च कर रहा हूं, सावरकर के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहता हूं। मैं कोर्ट से राहुल गांधी को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं कि वो सावरकर के नाम को, उनके प्रतीक को, उसको 1950 की सूची में शामिल करें। मतलब कि सावरकर के नाम को जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अधिनियम 1950 एक जो सूची बनाई गई है, इसके अनुसार
जिन चीज़ों पर रोक लगाई गई है कि आप राजनीति के तहत उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसी सूची में ये चाहते थे कि सावरकर जी का भी वीवीआईपी नाम एंट्री जो हो जाए। सीजीआई ने कहा कि इसमें आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है, हम इस तरह की याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते हैं, हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं मिला है, मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती, याचिका खारिज की जाती है। तो सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम याद आ गया। चंद्रचूड़ साहब होते तो पता नहीं फिर क्या होता, पता नहीं राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहते या क्या कहते, पता नहीं। लेकिन खैर, आज सीजीआई बीआर गवई साहब हैं और सीजीआई बीआर गवई साहब ने कहा कि इसमें कोई जरूरत नहीं है हमारे हस्तक्षेप की, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौलिक कर्तव्यों यानी अनुच्छेद 51(1) मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वो मेरे मौलिक कर्तव्यों में बाधा नहीं डाल सकते। मतलब कुल मिलाकर के पूरी याचिका को जो है उन्होंने इधर उधर से चीजें उठा करके पका दिया। अब इस पर सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अनुच्छेद 32 की याचिका पर केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के लिए ही विचार किया जा सकता है, और यह कहकर के फाइल बंद कर दी। और आप देखिए कि चोट पड़ी तो चोट भी आज सावरकर की जयंती है और इससे पहले ही चोट पड़ गई। राहुल गांधी को एक बार ऐसे ही उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर भाजपाइयों ने घेरने की कोशिश की। भाजपाइयों ने कहा कि इंदिरा गांधी तो सावरकर का बड़ा सम्मान करती थी और इंदिरा गांधी जी ने सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी की, तो आपने कभी इंदिरा गांधी से नहीं पूछा? इंदिरा गांधी तो सम्मान करती थी और अब आप बार बार राहुल गांधी सावरकर का अपमान कर रहे हैं। और इस पर ओम बिरला के सामने देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं, मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British and asked for forgiveness for the British. और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला that गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। ये इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के कहा कि मैंने इंदिरा गांधी जी से पूछा था। भाजपाई हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था, जब मैं अपनी दादी से पूछता था कि सावरकर को लेकर के आप क्या सोचती हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो आदमी जब घर में एक आपके दादी प्रधानमंत्री है तो जाहिर सी बात है घर में ऐसा तो चर्चा चलती नहीं है कि भिंडी कितने रुपए किलो हो गई है। वो तो एक आम आदमी के घर में चर्चा चलती है। अब प्रधानमंत्री है उनकी दादी, तो चर्चा भी राजनीतिक तौर पर ही होगी और वही चर्चाएं चलती थी बचपन में। और उन्होंने पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने मेरी दादी इंदिरा जी से, और उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, अंग्रेजों के सामने माफीनामे लिखे, महात्मा गांधी जी जेल में गए और ये माफीनामे लिख करके जेल से छूट गए थे। और इसके बाद राहुल गांधी बैठ गए और इसके बाद संसद में सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई। राहुल गांधी को सावरकर के नाम पर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से घेरने की कोशिश की जाती है, लगातार कोशिश, और अब जो ये याचिका लगाई गई है, डॉक्टर पंकज फडणवीस हैं, ये गाहे बगाए आप कह सकते हैं कि भाजपा के ही समर्थक हैं। और मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, ये आप देखिए, अमित शाह, उन्होंने जो बात कही है वो बात राहुल गांधी और जो याचिका लगाई गई है उससे मेल खाती है। अमित शाह ने कहा था एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कि सावरकर जी का नाम ना खराब करे राहुल गांधी, और यही बात याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कही। ये 30 मार्च 2023 को एक इंटरव्यू न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में अमित शाह जाते हैं और इस बात को कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आपके शीर्ष नेतृत्व अगर किसी बात को कह रहे हैं तो समर्थक या कई बार टिकट की चाह में भी कुछ लोग उसको याचिका बना करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका का बंडल उनके हाथ में थमा दिया और कहा कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर हम टोकने वाले नहीं हैं, हम रोकने वाले नहीं हैं।
और निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जो है वो लगा है। और राहुल गांधी पहले से ही, ऐसा नहीं कि सावरकर को लेकर के राहुल गांधी की जो लाइन है उसमें कोई कंफ्यूजन नजर आता है। राहुल गांधी डे वन से ही आप देखें तो उनकी लाइन सावरकर के नाम पर बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी के लोग बार बार ये बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते। अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा कि आप माफी मांग लेते। तो जब ये लोग कहते हैं राहुल गांधी माफी मांग लेते, तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है और मुद्दा भी बड़ा है, लेकिन टीवी पर यह खबर गायब है। टीवी पर इस खबर को लेकर के चर्चा नहीं हो रही है। अगर राहुल गांधी को यहां पर झटका लगता तो आज सारे चैनलों पर इसी बात की चर्चा हो रही होती और अगले कई दिनों तक इस बात को लेकर के चर्चा हो रही होती। और राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं से टीवी पर माफी मंगवाने का काम टेलीविजन एंकर कर रहे होते। लेकिन अब चूंकि मामला उल्टा पड़ गया, इसलिए सब खामोशी बरत रहे हैं, इस खबर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आप लोग बताइए कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी राहत मिली है, याचिका को खारिज कर दिया गया है, एक तरह से बड़ी जीत हुई है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और सावरकर जी को लेकर के आपके विचार क्या है? सावरकर जी पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।